तो असदुद्दीन ओवैसी मजलिस के हजारों और सीमांचल की लाखों जनता के साथ चक्का जाम कर देगा। सीमांचल में याद रखो। सुन लो, पटना में बैठे हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, अगर सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा, बेईमानों को हम अपने साथ नहीं लेंगे, लड़ने वालों को अपने साथ लेंगे, ताकि वो जाकर विधानसभा में सीमांचल की लड़ाई लड़ सके। उन्हें हम दिया हमको चोट, अब हम अपनी पार्टी का वोट सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देंगे। आपको सबने चोट दिया है और ये नहीं चाहते कि सीमांचल से कोई खड़ा हो जाए जो पटना में जाकर इन तमाम को आपकी इंसाफ की बात कर सके। इसीलिए अब की बार इंशाअल्लाह ताला बेईमानों को हम अपने साथ नहीं लेंगे, लड़ने वालों को अपने साथ लेंगे, ताकि वो जाकर विधानसभा में सीमांचल की लड़ाई लड़ सके। आप बताइए कि यहां पर कांग्रेस का एमपी है, कौन सा काम कांग्रेस के एमपी ने करवाया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है एमबीए का, कांग्रेस ने झूठ कहा कि हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस किशनगंज में कायम किया। इसी कांग्रेस के एमपी के सामने मौजूदा मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेंटरी साइन वहां पर मंजूर नहीं किया था, मगर आपने धोखा दिया सीमांचल की जनता को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मजबूत करिए। हमको हमारे बच्चों के लिए कॉलेजेस की जरूरत है, और ये महागठबंधन के लोग जो हर बार असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते हैं, और हम उन महागठबंधन में बैठने वाली मुस्लिम एमएलए से पूछना चाहते हैं, बताओ, एक 8 साल का बच्चा जिसका नाम रिजवान था सीवान में, उसके गले में रस्सी डालकर एक 8 साल के बच्चे को 7 दिन उसकी मां से दूर रखा गया, झूठे इल्जाम में उसको जेल को भिजा दिया गया। उसकी मां पुकार पुकार कर कह रही थी कि रिजवान बच्चा है, तो तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार ने कहा कि नहीं, रिजवान 8 साल का नहीं है, वो 17 साल का है। यहां पर इतनी बड़ी तादाद में हमारी मां और बहनें बैठी हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो कि क्या कोई 8 साल का बच्चा अपनी मां से 8 दिन दूर रह सकता है? वो मां पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी थी रो रो कर कि बेटा मेरा रिजवान है, रिजवान को छोड़ो। मगर ये महागठबंधन की सरकार जो असदुद्दीन ओवैसी को गाली देने से थकती नहीं। अरे क्या तुमको रिजवान की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में पैदा नहीं हुई? बताओ, कौन गया रिजवान से मिलने? अख्तरुल ईमान गया। किसने रिजवान के इंसाफ का मुतालबा किया? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असदुद्दीन ओवैसी ने किया। वैशाली में एक बच्ची की इज्जत लूटी गई। वैशाली में मुसलमान एमएलए है, कौन जाकर उस बच्ची के परिवार को हिम्मत दिलाता है, उसके इंसाफ की बात करता है? उसका नाम अख्तरुल ईमान है। तुम्हारे पास तुमको सिर्फ हमारे वोट चाहिए। तुम बीजेपी का डर दिखाते हो। अरे मैं तुमको खुल के कह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना मोदी शाह आरएसएस से डरती है, ना तेजस्वी नीतीश कुमार से डरती है। हम किसी से नहीं डरते सिवाय रब्बे कायनात अल्लाह से। मगर ये लोग आकर कहते हैं बीजेपी, अरे यहां पर तो सरकार तुम्हारी है ना। तो कैसे वैशाली में इस बच्ची की इज्जत लूटी गई? गाया, छपरा, समस्तीपुर में मॉब लिंचिंग हुई, पकड़कर मारा गया। क्या कोई गठबंधन का नेता गया? अख्तरुल ईमान गए और जाकर उनके पीड़ित परिवार से मुलाकात की, पुलिस के लोगों से बातचीत की और कहा कि इंसाफ करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सीमांचल की बदकिस्मती ये रही कि जिसको आपने कामयाब किया, वो जब पटना जाते हैं तो सीमांचल को भूल जाती है। जिसको आपने अपनी कुर्बानी देकर उनको विधायक और सांसद बनाया, वो जब दिल्ली और पटना जाते हैं तो आपके जज्बात का सौदा कर लेते हैं। सीमांचल की बदकिस्मती ये रही
कि जिसको आपने धूप में खड़े होकर भूखे रहकर अपना एक एक वोट डालकर उनको कामयाब किया, वो पटना और दिल्ली जाकर अपना पेट भर लेते हैं और आपकी गरीबी को भुला देते हैं। सीमांचल की बदकिस्मती रही कि आपके नाम के ऊपर वोट तो हासिल कर लेते हैं, मगर आपसे इंसाफ का मुंह उनकी जबान से नहीं निकलता। अगर आज आपके इंसाफ की लड़ाई कोई लड़ रही है तो उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हम सत्ता के लिए नहीं, इंसाफ के लिए सीमांचल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सीमांचल की जमीन पर बसने वाले मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि सीमांचल की जमीन पर हर बसने वाले इंसान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हद है। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक के सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा। सुन लो दिल्ली में बैठे हुए बादशाह नरेंद्र मोदी, सुन लो पटना में बैठे हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, अगर सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा तो असदुद्दीन ओवैसी मजलिस के हजारों और सीमांचल की लाखों जनता के साथ चक्का जाम कर देगा। सीमांचल में याद रखो, अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। क्या आप हमारे साथ चक्का जाम के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? तो सुन लो गुलामों, अब हम तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे। जो गुलामी करते थे वो तुम्हारी चौखट पर सर झुका दिए। जो इख्तिदार को ठुकरा कर इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे, उनका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आपका बेहद शुक्रिया कि आज आप आए यहाँ पर। याद रख लो इस बात को, अल्लाह मेरे जिस्म में इतनी सांस भी बरकरार रखेगा, तब भी मैं सीमांचल के बारे में सोचता रहूंगा और लड़ता रहूंगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।